स्वागत है आप सभी का अवेयर माई इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमंत शाह। आज की पॉलिटी की इस क्लास में हम भारत के राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे भारत में वर्तमान में जो 28 राज्य है ये किस प्रकार से बने हैं, इनकी पृष्ठभूमियाँ क्या रही है, कैसे इनकी शुरुआत हुई है, तमाम बातों की आज चर्चा करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, जबकि 8 संघ राज्य क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ और संघ राज्य क्षेत्र जो 8 है और उनकी राजधानियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप स्वयं से तैयार कर लेंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस समय भारत और पाकिस्तान नामक दो सॉवरेन कंट्री बने। दो संप्रभु देशों के बीच 552 देशी रियासतों को कहा गया कि आप या तो भारत में सम्मिलित हो जाए या फिर पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए। देशी रियासत या प्रिंसेली स्टेट वैसे क्षेत्र थे जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिश नियंत्रण नहीं था, वह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आते थे। ऐसे 552 छोटे छोटे देशी राज्यों ने, देशी रियासतों ने भारत और पाकिस्तान में चुनने के लिए इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इनमें से 549 देशी रियासतों ने भारत में सम्मिलित हो गए, लेकिन 3 देशी रियासत जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर शामिल हैं ने किसी भी भारत और पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया। दोनों में से किसी में भी मिलने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा हम स्वयं अपनी अस्तित्व को रखेंगे, हम किसी में शामिल नहीं होंगे। बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के जरिए, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा करके और कश्मीर को एक विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा करके इन्हें भारत का अंग बनवा दिया गया। और आप जानते हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है हमारे पटेल साहब के, वल्लभ भाई पटेल, और इसीलिए इनके जन्मदिन को हम लोग भारत के एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इन्हें लौह पुरुष की भी उपाधि दी जाती है। लौह पुरुष की भी उपाधि इन्हें दी जाती है। तो इस तरीके से भारत संघ में 4 भाग, 4 क्षेत्र जो हैं, 4 भाग या 4 क्षेत्र जो हैं आ गए। एक था वह भाग क के राज्य जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जहां शासन करता था वो पार्ट था। दूसरा राज्य विधानमंडल के जो भाग थे वहां पे देशी रियासतों के जरिए यहाँ पे शासन होता था। दूसरा भाग ख के राज्य थे जिनको देशी रियासतों से लेकर के अभी अभी सम्मिलित किया गया था। और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन वाले भाग को लिया जाता था। और भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अकेले रखा गया था। तो इस तरीके से भारत संघ में 4 इस समय राज्य थे, क, ख, ग और घ। इन्हीं 4 क्षेत्रों से वर्तमान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। अब समस्या थी आखिर इन राज्यों का निर्माण किया कैसे जाए। तो राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए इससे पहले अगर समझे तो वर्तमान में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा संविधान के भाग 1 में की गई है और इसमें आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 इन राज्यों से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ध्यान देंगे यहाँ संघ शब्द से तात्पर्य यूनियन से है। वैसे तो संघ शब्द का अंग्रेजी फेडरल भी होता है, लेकिन वैसे फेडरल में राज्यों को संघ से बाहर जाने की अनुमति होती है, लेकिन हमारे भारत में राज्यों को संघ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में बात की गई है, यानी कोई भी क्षेत्र अगर भारत अधिग्रहित करता है, उस पर कब्जा करता है, तो वो अगर नया राज्य बनाया जाएगा
इसकी चर्चा आपके आर्टिकल 2 में की गई है। आर्टिकल 3 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। पुनर्गठन है, नाम परिवर्तन है, या किसी तरीके से उनकी बॉर्डर को इधर से उधर करना है, तो ऐसा आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी हम साफ शब्दों में कहें तो आर्टिकल 2 नए राज्य बनाना अगर किसी नए क्षेत्र पर कब्जा करके किया गया है तो है, जबकि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 4 साधारण बहुमत द्वारा संभव बताता है। कहने का अर्थ है कि अगर ऐसे कोई भी नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है या राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन 368 के तहत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह साधारण बहुमत के जरिए भी, संशोधन के जरिए ये कार्य किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, अगर कोई भी प्रावधान संविधान में चेंज करना है तो वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, और उसमें 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ऐसी प्रावधान भी होती है। लेकिन अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन है या राज्यों के गठन पुनर्गठन की बात करनी है, तो उसके लिए 368 में संशोधन करने की बात नहीं होती है। तो ये बातें आर्टिकल 4 में लिखी गई है। हालांकि भारत का क्षेत्र अगर अन्य देश को देना है, जैसे अभी बांग्लादेश को भारत का कुछ ऐसे क्षेत्र दे दिए गए थे क्योंकि वहाँ इनक्लेव था, अंतर्राज्यीय क्षेत्र था। यानी भारत का कोई क्षेत्र अगर दूसरे देश को दे देना है, कई बार ऐसी पृष्ठभूमि बन जाती है, इसकी बात हम अलग कभी करेंगे। तो अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे देना है, तो ऐसी स्थिति में 368 के तहत संशोधन करनी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल कोई यहाँ पे अगर संशोधन है, तो इसके लिए आपको संविधान के इन भागों में ही, इन आर्टिकल में ही संशोधन के जरिए अगर बात करी जाए तो 368 के तहत करने की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत के जरिए हो सकती है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप जानते हैं। ये बना कैसे? देखिए, आपने अभी अभी भाग क, ख, ग और घ के राज्य को देखा है। जब सारे क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो गए, 4 कैटेगरी में थे, तो इनमें कहा गया कि आखिर इनको राज्य के रूप में कैसे बांटा जाए, इन्हें किस आधार पर हम लोग राज्य का निर्माण करें। इसके लिए पहली समिति गठित की गई, जिसे एसके धर समिति कहा जाता है। यहाँ पे एसके धर समिति इसका नाम हुआ। ये 1948 में, मई जून 1948 में गठित की गई, और इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट भी दी, और इसने भाषा के आधार पर गठन करने से लिए मना कर दिया। कहा जो नहीं, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना हो। कहने का अर्थ है एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक राज्य, तो इस आधार पर तो बहुत सारे राज्य की मांग उठ जाती। इसलिए इस समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए, राज्यों का निर्माण होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। दिसंबर 1948 में इसी बात की और विचार करने के लिए JVP समिति का गठन किया गया। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों की 3 मेंबर वाली ये समिति गठित की गई, और इसने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने भी यही बातें कही। हालांकि इसी समय पोट्टी श्रीरामुलु नामक व्यक्ति आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे, और उनकी 53 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। तो सरकार आनन फानन में आकर अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित कर देती है। तो ये एक एक्सीडेंटल केस था, लेकिन समितियों ने पूरी जांच परख के बाद इस बात के लिए मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। फिर फजल अली आयोग गठित की गई। यह फजल अली आयोग राज्य के पुनर्गठन के लिए किया गया था। आखिर कैसे किया जाए, इसका गठन तो 1953 में हुआ था, लेकिन इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1956 के पुनर्गठन के समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे। फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था ये। इसमें हृदयनाथ कुंजरू और एक
एच.एन. कुंजरू के अलावा भी एक व्यक्ति शामिल थे। अगर देखें तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें सभी राज्यों की स्थापना वर्ष तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आपको स्थापना वर्ष याद रखना है। जैसे शुरुआत से कुछ 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में गठन हुआ था। ये चारों आपको विशेष रूप से याद रख लेनी है। इसके अलावा अगर कर सकते हैं तो इसको पूरा याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा सिक्किम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। 1974 में यह अर्धराज्य बना था। 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लास्ट की अगर 4 बात करी जाए, एक गोवा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लास्ट की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड जो 9 नवंबर 2000 को बना, 15 नवंबर 2000 को बनने वाला झारखंड और 2 जून 2014 को बनने वाला तेलंगाना यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था, झारखंड को बिहार से अलग करके, जबकि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो ये जिस पे टिक लगा है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कर सकते हैं तो इसे पूरा आपको स्थापना वर्ष याद करना है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं राज्यों से संबंधित। आइए उसे देखते हैं कि करके। दिल्ली दिल्ली को वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में बनाया गया है और इसके लिए संविधान में 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था और 239 ए आर्टिकल को जोड़ा गया था और इससे दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। सिक्किम काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार इससे प्रश्न बने हैं, पीसीएस वगैरह में बने हैं इससे प्रश्न, आरओ में बने हैं इससे प्रश्न। सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 में दिया गया, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत दिया गया था। गोवा पुर्तगाल से 1961 में आज़ाद हुआ। पुदुचेरी फ्रांस से 1963 में आज़ाद हुआ। दमन और दीव पुर्तगाल से 1961 में आज़ाद हुआ और दादरा और नागर हवेली पुर्तगाल से 1954 में आज़ाद हुआ। तो ये चारों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपने देखा वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान स्थिति को और कैसे इनका गठन हुआ, इनकी क्या पृष्ठभूमि रही, इस बारे में हमने बात करी है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।